एक और टूल कि जिससे आप करैक्टर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख पाएंगे, यानी कि कंसिस्टेंट करैक्टर बना सकेंगे इस टूल को यूज़ करके अपने स्टोरी टेलिंग के लिए या किसी भी मकसद के लिए। अगर आप कंसिस्टेंट करैक्टर बनाना चाहते हैं, और मज़े की बात यह है कि जनाबे वाला सिर्फ यहाँ से इमेजेस ही नहीं जनरेट कर सकते बल्कि वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं, और अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। चाहे आप इमेजेस बनाएं, कंसिस्टेंट करैक्टर्स बनाएं इमेजेस के लिए, या आप कंसिस्टेंट करैक्टर्स बनाएं वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उमैम लर्निंग हब। दोस्तों, आपसे मैंने जैसे वादा किया था कि मैं आपसे नित नए टूल्स या जो टूल्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनके कुछ फीचर्स बताता रहूँगा। आज एक और टूल मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जिससे आप अपने करैक्टर को कंसिस्टेंट रख पाएंगे, और वेरी सिंपल ट्रिक से, वेरी सिंपल फीचर से, जो कि इसी टूल का फीचर है। और ये कोई एरे गैरी कंपनी का, एरे गैरे प्लेटफॉर्म का टूल नहीं है, बल्कि गूगल का टूल है। और गूगल को तो आप जानते हैं कि गूगल कितना अच्छा, कितना ट्रस्टेड, कितना अथेंटिक प्लेटफॉर्म है। इससे पहले कि मैं आपसे ये टूल प्रैक्टिकल के साथ शेयर करूँ, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो जनाब भला, ये टूल है गूगल लैब्स का विस्क। इस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। एक तो मैं कोर्स की वीडियो में विस्क का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, और उसके बाद मैंने इस वीडियो में विस्क को मुकम्मल एक्सप्लोर किया है, किस तरह आप इससे इमेजेस बना सकते हैं, किस तरह आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, और इसके और भी 2 ज़बरदस्त फीचर्स हैं, उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने विस्क अभी यूज़ नहीं किया और आप सीखना चाहते हैं विस्क को कि विस्क यूज़ कैसे करना है, तो आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आ जाएं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको विस्क को यूज़ करते हुए करैक्टर को कंसिस्टेंट रखने का तरीकाकार बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैंने इसी वीडियो में विस्क पर आने का तरीकाकार बताया हुआ है, यानी कि कैसे आपने विस्क पर आना है। रजिस्ट्रेशन कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप 2 तरीक़ों से विस्क पर आ सकते हैं, या तो इमेज एफएक्स के थ्रू आ जाएं, या डायरेक्ट आप गूगल में जाके गूगल विस्क या ओनली विस्क सर्च करें तो आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आप या तो इनकी मर्ज़ी से प्रॉम्प्ट ले लें, मतलब मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अपनी प्रॉम्प्ट आपको दे देगा, अपनी तरफ से प्रॉम्प्ट दे देगा। आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, और उसके बाद एरो पर क्लिक करके आप इमेज जनरेट करवा सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि आप जितनी मर्जी चैट जीपीटी से इंस्ट्रक्शंस ले लें, जितने मर्जी कंसिस्टेंट करैक्टर जनरेट करने के लिए गाइडलाइन ले लें, फिर भी टूल्स गलती करते हैं। सिमिलर तो बना देते हैं करैक्टर्स, बट कंसिस्टेंट नहीं बनाते। तो इस मकसद के लिए हमने जैसे इमेज एफएक्स में एक लॉक वाला ऑप्शन यूज़ किया था, इसमें भी लॉक वाला ऑप्शन ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट उठा लेता हूँ। चैट जीपीटी में जाने के बाद मैंने जो प्रॉम्प्ट्स प्रीवियस वीडियो में यूज़ किए वही प्रॉम्प्ट्स यहाँ से उठा लेता हूँ। तो जनाबे वाला वही प्रॉम्प्ट मैं उठाने लगा हूँ। यहाँ पे जिस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके मैंने इमेज एफएक्स से कंसिस्टेंट करैक्टर बनाना सिखाया था, यही प्रॉम्प्ट मैं यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट एरिया में आके हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से आप रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। 16:9 आपने इमेज बनानी है या 9:16 बनानी है। और यहाँ पे आप जब आएंगे तो ये देखें, ये है सीड, इसको आपने लॉक कर देना है। और अब आप इसका नंबर भी याद रख सकते हैं कि 867151 ये सीड है, इसको आप लॉक रखेंगे तो आपका करैक्टर कंसिस्टेंट बनेगा। बस इतना सा काम है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ये स्टाइल वगैरह कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि इनका क्या मकसद है, इनका क्या फ़ायदा है। यहाँ पे आपने एरो पे क्लिक करना है तो आपके लिए 2 इमेजेस ये टूल बनाना शुरू कर देगा। विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपकी इमेजेस बन जाएंगी। अब जब इमेजेस बन जाएंगी तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंसिस्टेंट कैसे आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त 2 इमेजेस इस टूल ने हमें बना के दे दी हैं। बहुत ही आला रिजल्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपस्केल करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल अगर इनकी मेमोरी काफ़ी कम है, यानी कि रेजोल्यूशन काफ़ी कम है, तो फिर आप कैपकट इमेज अपस्केलर को यूज़ करके, जो कि मैंने आपको कोर्स में बताया हुआ है, सिखाया हुआ है, उससे आप इनको हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारे पास 2 पिक्चर्स आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि आपने अपीयरेंस जो है करैक्टर की उसको आपने रिप्लेस नहीं करना, जस्ट आपने एक्शन को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिप तक इसकी अपीयरेंस है। अगली हम प्रॉम्प्ट उठाएंगे और यहाँ से हम वहाँ से उठाएंगे, यानी कि ये लर्निंग से लेकर यहाँ तक,
और दैट्स इट। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपने स्टैंडिंग से इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने रिप्लेस कर देना है। जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं जस्ट हमने जो कॉपी किया था वही यहाँ पे रिप्लेस हुआ है और यहाँ पे सीट नंबर आप देख सकते हैं वही सीट नंबर है 867151। अगर ये चेंज होती है तो फिर आपका करैक्टर सिमिलर रहेगा लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं। जैसे ही एरो पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारी ये इमेजेस जनरेट हो जाएंगी और ये देखें जनाब कितनी ज़बरदस्त इसने इमेजेस बना दी हैं। बिल्कुल सेम टू सेम करैक्टर है, बिल्कुल कंसिस्टेंट करैक्टर है। इसी तरह आपने अगला जो सीन क्रिएट करना है उसमें भी आपने अपीयरेंस को छोड़ देना है, अपीयरेंस को नहीं छेड़ना, ना सीड को आपने अनलॉक करना है। अगर आपने अनलॉक किया और पूरी की पूरी ये जो प्रॉम्प्ट है इसको रिप्लेस किया तो सीड चेंज हो जाएगी। मे बी आपका करैक्टर सिमिलर तो बने बट 100% कन्फर्म है कि कंसिस्टेंट नहीं बनेगा। इस तरह आप विस्क को यूज़ करके करैक्टर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख सकते हैं, यानी कि कंसिस्टेंट करैक्टर बना सकते हैं। अब अगर आपने इसी इमेज को चेंज करना है वीडियो में तो आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त और सादा हल है, यानी कि यहाँ पे आपके पास है एनिमेट। आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर ये देखें ना आप बिल्कुल सेम यहाँ पे इमेज आपको शो हो रही है, यहाँ पे भी देखें, इधर भी देखें। थोड़ा सा ये है कि ये आप देख सकते हैं कि पीछे सीन की वजह से थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हैं दोनों, और ये दोनों आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन की वजह से सेम है, एक्सप्रेशन की वजह से डिफरेंट है, बट टोटली 4 ऑफ द इमेजेस आर सिमिलर एंड कंसिस्टेंट। इसी तरह आप कंसिस्टेंट करैक्टर्स बना सकते हैं आप स्टोरी टेलिंग के लिए या किसी भी मकसद के लिए बनाना चाहते हैं। अब जब आपने इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे एनिमेट पे डबल क्लिक करें। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आप कुछ भी इसको एनिमेशन का आइडिया दे सकते हैं, कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो मैं कहूँगा द करैक्टर इज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया द करैक्टर इज स्पीकिंग, और सिंपली आपने एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे किलिंग एआई, हेलियो एआई या किसी भी और टूल की तरह मिनटों या घंटों वेट नहीं करना पड़ता, बल्कि विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपको यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन दी हुई वीडियो मिल जाती है। यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बहरहाल आपको विद इन अ फ्यू सेकेंड यहाँ से वीडियो मिल जाती है। जो आपने प्रॉम्प्ट प्रोवाइड की होती है उसी प्रॉम्प्ट के मुताबिक आपको वीडियो मिल जाती है। मेटा एआई में आप प्रॉम्प्ट नहीं दे सकते, जस्ट आप एनिमेटेड कर सकते हैं। तो जब तक आपको, मैंने पहले भी बताया है कि ये टूल फ्री है, आप इसको यूज़ करें। और आप विस्क को यूज़ करके सिर्फ इमेजेस ही नहीं जनरेट करवा सकते, बल्कि आपको मैंने बताया है कि वीडियो भी जनरेट करवा सकते हैं। और वीडियो इसी तरह जनरेट करवा सकते हैं कि पहले आप इस टूल से इमेजेस जनरेट करवाएं, फिर उस इमेज पर डबल क्लिक करके आप उसको वीडियो में कन्वर्ट कर लें। अब यहाँ पे हम इसको चला के देखते हैं तो यहाँ पे देखें उसने इफ़ेक्ट डाल दिया है, वो आंखें हिला रहा है। थोड़ा इसको समझ नहीं आई तो मैं यहाँ पे मज़ीद जो है ना वो इसके ऊपर क्लिक करके अगेन वापस आता हूँ और हम कोई और प्रॉम्प्ट दे के देख लेते हैं। इसी को मैं यहाँ पे रिफ़ाइन भी करवा सकता हूँ और इसके बाद एनिमेट भी करवा सकता हूँ। मैं अगेन इसको एनिमेट पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेचुरल मूवमेंट, द करैक्टर इज शोइंग नेचुरल मूवमेंट। जी, तो ये मैंने लिखा द करैक्टर इज शोइंग नेचुरल मूवमेंट। तो आपने जो भी करैक्टर से करवाना है उसको रन करवाना है तो आप लिखें द करैक्टर इज रनिंग, द करैक्टर इज लाफिंग, द करैक्टर इज स्लीपिंग। अगर वो स्लीपिंग के पोज में होगा तो वो सो जाएगा, अगर वो लाफिंग के पोज में होगा मतलब खड़ा होगा, बैठा होगा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यानी कि ये है कि आपने जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट देनी है उसी प्रॉम्प्ट के मुताबिक आपकी शॉर्ट सी वीडियो बन जाएगी 5 सेकंड की, 8 सेकंड की, और आप इस वीडियो को लूप करके अपनी एक मुकम्मल स्टोरी बना सकते हैं। मज़े की बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये है कि भाई लोगों यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाज़ औक़ात किलिंग एआई और हेलियो एआई कई मिनटों और बल्कि बाज़ औक़ात 2-2 3-3 घंटे का भी टाइम दे देता है। उसके लिए स्पेसिफिक एक वक्त है, उसमें बैठकर आप काम करें तो आपको विदिन अ फ्यू सेकंड या 1-2 मिनट में मिल जाती हैं वीडियोज़। अदरवाइज़ अगर आप उस टाइम से हट के बैठते हैं दिन के किसी भी लम्हे में तो आपको मसला हो सकता है, यानी कि टाइम का सामना करना पड़ता है, डिले का सामना करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखें जनाब नेचुरल मूवमेंट चेक करें कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट है कि ये करैक्टर सामने भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, आंखें झपक रहा है। और आप देख सकते हैं कि जनाबे वाला कितना प्यारा सीन है, पीछे पानी चल रहा है
क्या ही बात है। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रिज़ल्ट और टूल दे सकता है। बहुत से टूल्स मौजूद हैं जो कि एनिमेट करने के लिए काम आते हैं। तो जनाब वाला इस तरह आप विस्क को यूज़ करके करैक्टर को कंसिस्टेंट रख सकते हैं। अगर आज की वीडियो से थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली हो, आपको गाइडलाइन मिली हो, आपको नॉलेज मिला हो, तो मेरी इस वीडियो को ना सिर्फ लाइक कीजिएगा बल्कि दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, एक गिला है आपसे, मैं टूल्स की बरसात किए जा रहा हूँ, बारिश किए जा रहा हूँ, आपको नित नए टूल्स ला के दिए जा रहा हूँ। बल्कि मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स इतने ज़बरदस्त तरीके से बनाया कि मुझे नहीं लगता यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो मौजूद है कि एक ही वीडियो में इतने ज़्यादा टूल 10-10 टूल्स कवर किए होंगे, और ना सिर्फ कवर किए बल्कि उन पर प्रैक्टिकल भी करके दिखाया होगा। तो आपकी तरफ से यार मुझे ये गिला है, आप व्यूज़ नहीं देते, आप देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर देंगे तो कोई आपका पैसा नहीं लगना, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं इसी तरह के टूल्स मज़ीद लेके आऊँगा। अदरवाइज़ अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मेरे पास और भी ज़राए हैं, मैं उन ज़राए से फिर अर्निंग करनी शुरू कर दूँगा। फिर मैं फेस कैम की तरफ नहीं आऊँगा, फेसलेस चैनल्स ऑलरेडी मौजूद हैं तो मैं उन पर काम करता रहूँगा। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे भैया थोड़ा-सा मुझे पे बैक की तवक्को है कि आप इतना तो कर दिया करें, व्यूज़ तो दे दिया करें, शेयर तो कर दिया करें। तो जनाब वाला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।